नमस्कार दोस्तों। मैं अमरीश तिवारी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नए दो स्टॉक्स लेके इस सप्ताह के लिए। पहले हम निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी के अंदर इस सप्ताह हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यानी कि 22,795 के स्तर को आते हुए देखा। और सेम डे में हमने निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा और 22,348 के स्तर को आते हुए देखा। तो मार्केट को मार्केट का काम करने देते हैं और देखते हैं कि अगले सप्ताह कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जहां पे हमें अच्छी खासी बाइंग आते हुए देख सकते हैं। हम पहले स्टॉक की अगर हम चर्चा करें तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है ओरिएंटल होटल्स। ओरिएंटल होटल्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर्स के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको पीछे हम वीकली चार्ट पे जाते हैं। हम अगर वीकली चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि इसके इसने ये काउंटर ने 142 रुपये 40 पैसे का एक हाई बनाया था। वहां से इस काउंटर में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखा। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो हम लोग 142 रुपये 40 पैसे का जो हाई स्तर है वहां से ऑलमोस्ट जो नीचे है 79 रुपीज और 5 पैसा। अगर हम इसका अगर रिट्रेसमेंट लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सब ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, तो अगर हम वो रिट्रेसमेंट लेते हैं तो एग्जैक्ट इस काउंटर ने 50% के आसपास में किस तरह को छुआ और वहां से वापस इस काउंटर्स के अंदर एक वापस बाउंस बैक आते हुए देखा है। अगेन हम अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो इस काउंटर्स के अंदर ऑलमोस्ट हम देखें तो 5 फरवरी से लेकर ऑलमोस्ट 2 मई तक इस काउंटर ने एक एक्यूमुलेशन जोन में आया, वहां पे एक्यूमुलेट हुआ। और 3 मई फ्राइडे के दिन में इसमें एक अच्छा खासा हमने वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर्स में अभी भी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। अगर आपका होराइजन 2 से 3 महीने का है तो जरूर से इस काउंटर्स के अंदर इन लेवलों पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक की बात करें तो आता है आरबीएल यानी कि राने ब्रेक लाइनिंग। ये काउंटर्स में भी हम देखें तो इस काउंटर्स ने भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में 3 मई यानी कि फ्राइडे के दिन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। और इस काउंटर्स ने 20% के आसपास में क्लोज आउट आते हुए देखा है। अगर हम ये चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी इस काउंटर्स ने इसका एक प्रीवियस हाई था जो कि था 942 रुपए के आसपास, उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है। प्लस इस काउंटर्स ने भी एक डेली चार्ट अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस काउंटर ने एक एक्यूमुलेशन जोन किया, एक्यूमुलेट हुआ स्टॉक में और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए दिखा। अगेन हम अगर थोड़ा टाइम होराइजन अगर हम लंबा करें तो अगर हम वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो वीकली चार्ट के अंदर भी इस काउंटर्स में एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड से एक रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से एक ब्रेकआउट आते हुए भी दिखा है। मंथली चार्ट भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मंथली चार्ट में भी इस काउंटर्स के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ये काउंटर अगर हम यहाँ से लेकर अगर इसके आसपास में देखें तो मंथली चार्ट में भी हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है यहाँ पे इसके आसपास में। तो जरूर से मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक्स अभी भी एक अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम में रहेगा। वॉल्यूम पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट में आ जाएं तो एक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट लग रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर ये काउंटर के अंदर 2 से 3 महीने का अगर आपका समय अवधि है तो जरूर से इस काउंटर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं, ये जो भी चार स्टॉक्स की हमने चर्चा की ये स्टॉक्स एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन काउंटर्स में हमारा पर्सनल कोई भी बाइंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। और एक और जरूरी बात, कृपया करके अगर आपको ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लगे हैं और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।